जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल एजुवर्स बाय मिस मैथ। जी यूनिट नंबर 3 है। सब्जेक्ट कोड जो है हमारे पास 1429 एंड इसमें सबसे पहले जो हमने लास्ट जो लेक्चर डन किया था उसमें फर्स्ट डिग्री थी, ठीक है। और यहाँ पे अब सेकंड डिग्री है। सेकंड डिग्री इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इट्स मीन कि वेरिएबल आपके पास कोई एक सिंगल वेरिएबल होगा, चाहे वो एक्स है, वाई है या फिर वो जेड वेरिएबल है, ठीक है। बट डिग्री क्या है उस वेरिएबल की, वो सेकंड है। इट्स मीन कि एक्स स्क्वायर या एक्स की पावर 2, ठीक है, जिस तरह से भी आप इसको रीड करते हैं। अब इसको सॉल्व करना है और इसके डिफरेंट मेथड्स को चेक करते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है हमारे पास ये आ जाती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर जो है ये इसकी इसकी हेल्प से जो है आप इसको मीन्स के जज कर लेते हैं कि ये एक कोऑर्डिनेट इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा फर्दर जो है लाइक कंडीशन एक गिवन होती है हमारे पास कि ए जो है ना नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। देखें अगर ए ही आपके पास ये वाली वैल्यू ही ज़ीरो हो जाएगी, लाइक ज़ीरो इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, देन यहाँ से ये टर्म आपकी फिनिश हो जाएगी। तो क्या रह जाएगा, बी एक्स प्लस सी नहीं रह जाएगा। तो ये सिंपल जो टर्म है ये तो वैसे ही एक लीनियर इक्वेशन होती है, तो लीनियर तो हमने नहीं करनी, इसलिए ये कंडीशन आपके पास गिवन है। नेक्स्ट जो है हम डन कर रहे हैं मेथड्स टू सॉल्व दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनको सॉल्व करने के मेथड्स हैं। अच्छा जी, इन इक्वेशंस के कुछ रियल रूट्स होते हैं। रूट्स का मतलब होता है इनके आंसर्स। आप आंसर इसको सॉल्व करते हैं, आप आंसर क्या फाइंड कर रहे हैं उसको हम रूट्स का नेम देते हैं। डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट में देखें ये क्वाड्रेटिक एक फॉर्मूला होता है जिसकी हेल्प से आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। उसी फॉर्मूले में इतना सा ये जो पार्ट आपको लिखा हुआ शो हो रहा है ना, लाइक बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट का नेम देते हैं। अगर तो आप सॉल्व कर रहे हैं, अब ये क्या चीज़ें हैं देखें। सबसे पहले तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म को अंडरस्टैंड करें कि जहाँ कहीं आपके पास एक्स स्क्वायर मेंशन है, सो डैट उसके साथ जो उसका कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, वो ए है। जहाँ कहीं एक्स है उसके साथ जो कोफिशिएंट है उसको हम बी का नेम देते हैं। ये लास्ट जो टर्म होती है ये क्या है, ये कांस्टेंट है। 1 2 3 अप टू सॉन कुछ भी वैल्यू हो सकती है ये, ठीक है। अब यहीं पे ही देखें बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब इसमें ये जो b है, a और c है, ये आपको मैंने अब स्टैंडर्ड इक्वेशन से जो है उस फॉर्म में आपको शो कर दिया है। सिंपली आपने क्या करना होता है, वैल्यूज़ को हम सब्सिट्यूट करते हैं एंड देन जो आंसर आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट का ग्रेटर है ज़ीरो देन टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। उसका जो आंसर है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि वो डिफरेंट है, रियल रूट्स क्या होते हैं, वो रियल वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। एंड देन देखिए सेकंड ऑप्शन है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल है ज़ीरो के, ठीक है। देन टू इक्वल एंड रियल रूट्स होंगे। इट्स मीन कि आपके पास जो आंसर आ रहा है जो आप सॉल्व कर रहे हैं वो क्या होगा, उसकी फॉर्म टू इक्वल, दोनों आंसर एक दूसरे के इक्वल होंगे और रियल रूट्स होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर अगर लेस होगा ज़ीरो से, लेस का क्या मतलब होता है, इट्स मीन कि नेगेटिव साइड पे माइनस की फॉर्म में उसका कोई आंसर होगा ना, देन उसका मीनिंग क्या है, इट्स मीन के नो रियल रूट्स, कोई भी उसके जो रूट्स हैं ना वो रियल नहीं होंगे। अब ये जो रियल नहीं होंगे इसका क्या मतलब होता है, एक इमेजिनरी रूट्स की ना एक फॉर्म आ जाती है। अच्छा जी, देखें यहाँ पे बेसिकली जो हम मेथड्स को चेक कर रहे थे ना कि मेथड कौन से हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, तो उसमें ये टोटल 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसमें से मैंने आपको अभी क्लियर किया है कि डिस्क्रिमिनेंट का पार्ट हमने वहाँ पे सॉल्व किया है। सेकंड मेथड क्या होता है, फैक्टराइजेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये। कंप्लीटिंग स्केयर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स होंगी, एग्जांपल्स की हेल्प से आप इसको अंडरस्टैंड करें एंड देन आपकी यूनिट की जो है ना लास्ट में एक्सरसाइज वो आती है, वहाँ पे ट्राई करें उसको खुद से सॉल्व करने की। तो इंशाल्लाह इसी से ही आपकी जो है ना वो थोड़ी सी जो है वो प्रैक्टिस होगी, सो डैट आप अपने क्वेश्चन को या एग्ज़ाम को जो है ना उसको अटैम्प्ट कर सकेंगे। अच्छा जी, देखें बेसिकली क्या है, फॉर्मूला क्या है, ये आपने लर्न करना होता है। क्वेश्चन देखें आपके पास गिवन है कि आपने गिवन इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करना है। गिवन इक्वेशन कौन सी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल है ज़ीरो के। वही बात आ जाती है कि इसमें से देखिए ना एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और प्लस 2x है माइनस 3 है इक्वल टू ज़ीरो है। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है,
ए क्या आ गया मेरे पास, वो 1 आ गया है। ये कैसे, ए कैसे मैं लिख रही हूँ, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने डन की थी ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन आपने माइंड में रखनी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखें बी एक्स है तो एक्स के साथ जो कोफिशिएंट आपको शो हो रहा है वो क्या है आपके पास, वो 2, वो बी का आंसर है। इस तरह से -3 जो शो हो रहा है कॉमा यूज़ करें, एंड सी किसके इक्वल है, वो -3 के इक्वल है। आपने जो आपके पास गिवन इक्वेशन है उसकी हेल्प से ए बी सी की वैल्यूज़ को सेपरेट कर दिया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट मैं आपको इसका फॉर्मूला शो कर देती हूँ। जी नेक्स्ट देखें, ये फॉर्मूला हमने क्या लर्न करना है, x इक्वल है हमारे पास -b, प्लस माइनस का साइन होगा इस तरह से जो हम लिखते हैं स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac। ये देखें ये वाला पार्ट वही है ना जो डिस्क्रिमिनेंट आपको मैंने शो किया था। ठीक है, तो कोडेक्टिव फॉर्मूले से ही ये पार्ट हम सेपरेट करते हैं। डिवाइड में क्या है, वो 2a है। जिस तरह से यहाँ पे आपने शो, मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था आपने इक्वेशन में से किस तरह से ए बी सी की वैल्यूज़ को सेपरेट करना होता है। एंड देन हम सब्स्टिट्यूट करते हैं अपने इस फॉर्मूले में, वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। सिंपली आपने देखें -b है, टू बी का आंसर क्या है, वो उधर -2 में उसको मीन्स के सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लस माइनस के रूट ऑफ बी का स्क्वायर -4ac। ए क्या है 1 है, सी क्या है -3। सिंपल इसको कैलकुलेट करें। ठीक है, कैलकुलेटर की हेल्प से डन करें। सिंपल वैल्यू 1 to 3 वाली टर्म्स हैं उनके टेबल्स को यूज़ करें, कैलकुलेट करते जाएं करते जाएं। आप ये देखेंगे जो प्लस माइनस का साइन है ना, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि -2 + 4। एक दफ़ा आप ये जो राइट हैंड साइड वाली टर्म है ना उसको प्लस के साथ, और इसी वैल्यू को एक दफ़ा आपने माइनस के साथ लिखना होता है। ये इसका प्लस और माइनस जो डबल साइन शो हो रहे हैं ना, इसका ये मीनिंग है। सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करके ये देखें क्या आ गया, ये x के 2 रूट्स आए हैं। यहाँ पे 2 रूट्स आपने फाइंड किए हैं, इसके सॉल्यूशंस फाइंड किए हैं। सो सॉल्यूशन सेट विच इज़ इक्वल टू 1, -3, एक कर्ली ब्रैकेट में हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सेकंड जो आपके पास आ जाती है एग्जांपल नंबर 5 है, पेज नंबर 49 है। गिवन इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपको पहले यहीं पे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाद में आपको एग्जांपल का ना आंसर शो कर देती हूँ। देखें एक्स स्क्वायर है प्लस 2x है -3 है इक्वल टू 0 है। वही सेम इक्वेशंस है, मीन्स कि देखें कोडेक्टिव इक्वेशंस जो है ना, जहाँ पे x y z इनकी पावर जो है 2 होती हैं, उनको सॉल्व करने के टोटल 3 मेथड्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं ये आ जाते हैं लाजमी कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है। ठीक है, और देखिए अब इसमें सेकंड मेथड जो है फैक्टराइजेशन है, उसमें क्या होता है आपको बताया है मैंने कि ये क्या है, एक्स स्क्वायर का उसके जो कोफिशिएंट है ना वो 1 है, जो हम लिखते नहीं है। ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं इस तरह से क्लियर कर रही हूँ। इसका पास कोई भी कोफिशिएंट नहीं, इट्स मीन कि इसका कोफिशिएंट 1 है। हम क्या करते हैं फैक्टराइजेशन में, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय -3, आंसर क्या है -3 है। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय -3, आंसर क्या है -3। अब देखें आपने अब ये चेक करना था, सबसे पहले तो आपका ये मीन्स के एक मेथड आ जाता है कि आप फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जो आपके पास रिज़ल्ट आता है आपने उसको टेबल्स में चेक करना है। टेबल्स कौन से हैं, 2 का टेबल है, 3 का टेबल है, 4 का टेबल है। आप ये चेक करते हैं कि ये जो वैल्यू है ना ये -3, या इसको आप +3 ही समझ लें। ठीक है, आप 3 कहें कि 3 कौन से टेबल में आता है, ये सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। और फिर यहाँ पे देखें ये आपके पास ना मिडल टर्म है, इसे हम मिड टर्म भी कहते हैं। इसको क्या करना होता है फैक्टराइजेशन में, हमने इस टर्म को ब्रेक करना होता है इनटू पीसीज, 2 पीसीज में इसको ब्रेक करते हैं। ये 2 है और ये 3 है। 3 को सबसे पहले चेक करें कौन से टेबल में आता है, अपने टेबल में आता है। मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लिख रही हूँ, एक्स स्क्वायर है -3 है, मैंने -3x यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, मिड टर्म को भी मैं ब्रेक कर रही हूँ साथ ही, यहाँ पे क्या है +x लिख दिया मैंने। ठीक है, इधर क्या है -3, यहाँ से ये मैं रेस कर रही हूँ थोड़ा सा। देखें अब ये जो टर्म है ना ये -3 इक्वल टू 0, ये मेरी फैक्टराइजेशन का ना सेकंड स्टेप है। अब इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेंगे मैंने किस तरह से डन किया है। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को सबसे पहले हमने उसको क्या किया है, वो मल्टीप्लाई किया है।
मल्टीप्लाई करके मैंने देखा है मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। ठीक है, अब मैंने अपनी मिड टर्म को चेक किया है, वो क्या है, वो 2 है। तो हमने क्या करना होता है, पहले तो आप देखें ना, जिन दो वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपने ये चीज़ देखनी होती है कि उनको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर क्या आ रहा है और कौन से टेबल में वो मौजूद है। तो 3 एक ऐसी वैल्यू है, एक ऑड नंबर है जो सिर्फ अपने ही टेबल में होता है। ठीक है, हमने क्या किया है, -3 + 1। ठीक है, -3 + 1, इनको प्लस माइनस करें, आपके पास 2 आंसर आएगा। और यही आपके इस क्वेश्चन के सेकंड स्टेप की रिक्वायरमेंट है, वो आंसर इधर 2 ही आना चाहिए। वो आपकी वो वैल्यू है जिसको आपने मिड टर्म को आपने ब्रेक कर दिया 2 पीसीज में। और दूसरी बात क्या है, अब इसको मल्टीप्लाई करें, -3 × 1, -3 × 1, आंसर क्या है, -3, जो कि हमने फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे आके ये वो मेन पॉइंट है आपका, मेन मीन्स के इसके एक से दो डिफरेंट कैलकुलेशन जो है ना फैक्टराइजेशन की, मैं आपको इक्वेशंस की एग्जांपल भी दूंगी। ठीक है, उससे आपके पॉइंट जो है मोर क्लियर हो जाएंगे। ये तो 3 है, 2 है, मीन्स का समटाइम ऐसी वैल्यूज़ भी आ जाती हैं, लाइक 5 के टेबल में लाइक 25 है, 35 है, वो वैल्यूज़ भी आपको फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आंसर आता है। फिर हम ये चेक करते हैं ये कौन कौन से टेबल में इंक्लूड है। इस तरह से ये फैक्टराइजेशन होती है। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे ये जो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ हैं इसमें से हम कॉमन लेते हैं। कॉमन का मतलब होता है जो वैल्यू आपको डबल शो होती है ना, वो कॉमन आ जाती है। जिस तरह से मैंने x कॉमन ले लिया है, -3, यहाँ पे ये रह गया, ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी। अब ये देखें, ये पॉजिटिव x है और ये -3 है। इन दोनों वैल्यूज़ में कुछ भी कॉमन, मतलब कॉमन कहने का मतलब कुछ भी डबल हमें शो नहीं हो रहा। तो मैं क्या डन करूँगी, मैं +1 को मैं टेक कर लूँगी और यहाँ से क्या रह जाएगा, x -3। ये तीनों इसके स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फैक्टराइजेशन के। इसमें देखें अब हमारे पास क्या आ जाता है, इट्स मीन कि आपकी ये दो जो ब्रैकेट्स है ना, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों ब्रैकेट सेम है, सो x -3, आपने उसमें से एक ब्रैकेट आपने सेलेक्ट कर लिया है। दूसरी ब्रैकेट क्या आ जाएगी, x + 1 आ जाएगी, विच इज़ इक्वल टू 0। ये वाला x और ये +1 हमने उनको एक ब्रैकेट में कंबाइन कर दिया। अब एज वी नो कि 2 ब्रैकेट्स हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रही हैं, इक्वल टू 0 है, ये आपने ब्रैकेट्स को इस तरह से कंबाइंड से उनको सेपरेट कर देना है इक्वल टू 0 में, लाइक दिस। वही बात है जो स्टार्टिंग लेक्चर में आपको मैंने हाईलाइट किया था, -3 या अदर साइड में आप शिफ्ट करेंगे, ये वो आ जाएगा +3। ये +1 है, अदर साइड में शिफ्ट करेंगे तो -1। ये आपकी कंप्लीट एक फैक्टराइजेशन जो है यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी, फर्दर क्या है, हमारे पास आ जाता है यूजिंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, x² + 2x -3। अब यहाँ पे इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर देखें। बेसिकली उसका मतलब क्या है कि एक वैल्यू में आपने स्क्वायर की वैल्यू को कंप्लीट करना है। वो क्या होता है, मैं आपको इधर शो करती हूँ, a + b का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये ब्रैकेट क्या है, स्क्वायर में क्लोज की गई है, मीन्स के कंप्लीट स्क्वायर है ये। ठीक है, तो आपके पास जो क्वेश्चन इक्वेशंस गिवन होंगी, मेथड ये लिखा होगा कि आपने बाय यूजिंग दी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को, उसकी हेल्प से जो है आपने उसको कंप्लीट करना है या फिर उसको जो है सॉल्व करना है। देन आपने फिर ये मेथड को यूज़ करना है। यहाँ पे मेथड क्या है आपके पास, देखें पहले इक्वेशन चेक कर लें। इक्वेशन है हमारे पास x² 2x -3 विच इज़ इक्वल टू 0। देखें अब इसमें हमने क्या डन करना होता है, आपने सबसे पहले ये चीज़ चेक करनी है। मैं इधर इक्वेशन लिख के आपको हाईलाइट करती हूँ, x² + 2x -3 इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है वो आपकी ये फर्स्ट 2 वैल्यू से ना कंप्लीट स्क्वायर बनता है। देखें a का स्क्वायर, ठीक है, पहले तो आपको वो फॉर्मूला अब मीन्स के आइडिया होना चाहिए कि a + b होल पावर जो स्क्वायर है उसका फॉर्मूला क्या है, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, ये फॉर्मूला होता है। अब आपने इसको कंप्लीट करना है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर क्लोज कर दिया, 2ab, ये a लिख दिया है, मीन्स कि ये देखें क्या लिखा हुआ है, ये 2x है ना, तो मैंने 2a लिख दिया है, b मिसिंग है, मतलब वो जो +b² हम लिखते हैं वो मिसिंग है। तो देखें 2 और x, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी तो वो 2x ही रहेगा, 1 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन की इतना सा ये जो पार्ट है जहाँ पे x² और 2x लिखा हुआ है ना,
ये पार्ट जो है लाइक स्क्वायर करने से या मल्टीप्लाई करने से भी सेम टू सेम रहना चाहिए। इसको देखें ना, आप ओपन करके देख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, x से मल्टीप्लाई करें, उसमें वो 2x ही रहना है, उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। ये आपके पास क्या आ गई, ये b आ गया। ठीक है, अब इसी को ही आपने b का स्क्वायर ऐड करना है और b के स्क्वायर को ही आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। ये हमने क्यों किया स्टेप, यहाँ पे मैथ का रूल है, जब आप कोई एक वैल्यू को मीन्स के ऐड करते हैं ना, तो वहीं पे हमने उसी सेम वैल्यू के साथ उसको सब्ट्रैक्ट भी करना होता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ना एक वैल्यू आपकी क्या है, इतना तो पार्ट हमने डन कर दिया है, हमने ऐड भी किया है, उसको सब्ट्रैक्ट भी किया है। ये देखें किसको, 1 की वैल्यू को। ये -3 किधर से आया, ये आपकी क्वेश्चन का पार्ट है, आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अच्छा जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर, नहीं एक्स प्लस 1 होल पावर स्क्वायर, ये आपने फॉर्मूला भी खुद बनाया ना इतना सा। ठीक है, ये -1 और -3 ये सेपरेट टर्म्स हैं, ये -4 आ गया, माइनस है अदर साइड में उसको शिफ्ट कर दें, +4 हो जाएगा। और x प्लस 1 होल पावर स्क्वायर, स्क्वायर को फिनिश करने के लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट क्या करता है, स्क्वायर को फिनिश करता है। 4 का स्क्वायर रूट क्या है, वो +-2 इसका एक आंसर आ जाएगा। स्क्वायर रूट कर दें दोनों साइड्स पे और ये +-2 इसका आंसर है। और ये जो है ये इससे स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है। तो x प्लस 1 किसकी इक्वल आ जाएगा, +2 के इक्वल आ जाएगा। और x प्लस 1 इक्वल है -2 के आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से होगा। ये आपके टोटल जो हैं यहाँ पे टोटल 3 जो मेथड्स हैं यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। और बाकी जो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में इसमें कवर कर लेते हैं।